से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बीती शनिवार भगत चंद्रा हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में वाटर कंजर्वेशन और रेन हार्वेस्टिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पहुंचे तमाम नेता और एनजीओ ने पानी को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव लोगों के सामने रखे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं। आज हम पहुंचे हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, जहां वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तमाम नेता और तमाम एनजीओ के लोग यहां पहुंचे हैं, जो अपने एडवाइसेस दे रहे हैं कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है, क्योंकि पानी को बचाना आज के वक्त में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और नज़ारा दिखाते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। आज के वक्त में पानी बचाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भगत हॉस्पिटल में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पहुंचे लोगों ने पानी को बचाने और उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के सुझाव रखे। लगभग 3 घंटे तक चलने वाले इस सेशन में वार्ड नंबर 30S के निगम पार्षद रेखा विनय चौहान, वार्ड नंबर 33S के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा और वार्ड नंबर 46 के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता पहुंचे और साथ ही साथ तमाम एनजीओ ने भी डॉक्टर भगत के साथ मंच साझा किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात के अंदर इस मुद्दे को उठाया था कि आज हमको पीने के लिए पानी आने वाले सालों के अंदर उपलब्ध नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जल संवर्धन के लिए किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए उपयोगी है, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया है। और उस प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद जो भी इस वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, पहले भी काम कर रहे थे लेकिन पहले कम मात्रा में कर रहे थे। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जितने भी हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे जोनल ऑफिस हैं या सरकार की हमारी एमसीडी की जितनी भी बिल्डिंग हैं, उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग तो पहले से था, लेकिन कई जगह ऑपरेशनल नहीं था। अब ऑपरेशनल ना होने की वजह से बरसात का पानी नालों के अंदर बह जाता था। तो अब हमने ये आदेश पारित किया है, जो बिल्डिंग का जो भी एचओडी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। यदि वाटर हार्वेस्टिंग सही ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा होगा तो उसको पेनलाइज करेंगे। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ठीक बात कही इन्होंने कि पहले के टाइम पे भी होता था। अभी मैं थोड़ी दिन पहले की न्यूज़ देख रही थी टीवी में कि कुछ गांव में कुछ लोगों ने एक सिर्फ गड्ढा बना के और वो पानी वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। वो पानी उन्होंने वहाँ पे स्टोर किया है, बारिश का पानी रोक रहे थे और उसके बाद उस पानी को वो खेतों की सिंचाई उससे करना और कपड़े धोना, वहाँ नहाना धोना। जैसे कि गांव है तो गांव में लोग तालाब पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने उनको देखा कि वो कुछ 10-12 लोगों की एक टीम मिलके तो वो ऐसे स्टोर कर रहे थे पानी को। और जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि हमने अपने टॉयलेट सीट के ऊपर जैसे मैंने वो बास बेसन लगा रखा है। बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम बचाना चाहें तो वाकई में एक एक बूंद हम पानी बचा सकते हैं। देखिए, आज जो डॉक्टर साहब ने ये प्रोग्राम किया है, ये समाज के लिए भी आवश्यकता है, समय की भी आवश्यकता है, क्योंकि लगातार पानी की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। हर आदमी पानी के बगैर को जीवन जो है वो कल्पना भी, जो पानी के बगैर तो जीवन की कल्पना भी असंभव है। और पानी लगातार जिस हिसाब से कम होता जा रहा है, जो प्रकृति के द्वारा हमें पानी मिलता है और हम लगातार उसकी अनदेखी जो करते जा रहे हैं, तो भविष्य में पानी ही उपलब्ध नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हर आदमी उसके लिए प्रयास करे।
सर मेरा मानना यह है कि आज तो सर ने हमें जो बात बताई है वो बात ना यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। हम जितनी यहाँ बहुत सारी संस्थाएं आई थी उन संस्थाओं को एकजुट होकर इस पर प्रोजेक्ट की तरह अगर हम जगह जगह जाके ये बात अवेयरनेस लोगों में फैलाएं तो मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक इस पर काबू किया जा सकता है। हार्वेस्ट पिट के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि हम लोगों को ना एडवाइस तो दे देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। अभी वहाँ भी ऐसी बातें चल रही थी थोड़ा। अब इनने जो मैडम ने कहा बिल्कुल सही कहा गीता जी ने कि हमें शुरुआत अपने पास से ही करनी चाहिए। अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं। और आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस बारिश के मौसम में हम अपने छत से या कैसे करके भी अपना टैंक या कोई भी टंकी है या कोई भी बर्तन ऐसे लगा के उसमें पानी सेव करके और उसके और चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोने में और पौधों में पानी देने के। देखिए, एक मुद्दा रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, लेकिन उसके साथ साथ हमने जल को कैसे सही तरह से उपयोग करना है वो भी डिस्कस किया, लोगों को अवेयर किया। कल को घर जाएंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मेरे जो एक अपना परसेप्शन है लोगों से बात करके, कि समाज के कुछ लोग तो अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बारे में अवेयर नहीं है, चिंता नहीं करते। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे थे पहले के, यानी वो उनको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पानी बहाते हैं, बहता रहने दो। इसलिए हमने एक वीडियो से शुरू किया था जिसमें दिखाया कि पानी बह रहा, तो एक बंदर आता है, देखता है, सोचता है और फिर वो नल बंद कर देता है। तो ये एक सिंबॉलिक था कि आदमी को भी सोचना है और पानी की वेस्टेज कम करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम जानते हैं कि पानी की जो समस्या चल रही है वो काफ़ी हमारे देश के कई गांवों में वो प्रॉब्लम चल रही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ प्रोसेस इन प्लेस, दिस इज़ अ गुड प्रोसेस, बट लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, उनको नॉलेज नहीं है। मतलब मैं स्कूल में था तो एक सब्जेक्ट था, एक टॉपिक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, लेकिन उसके बाद इसको कभी रिवाइज़ नहीं किया गया, ना कभी इम्प्लीमेंट किया गया। आज के टाइम में हम सब यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, पुराने घर हैं और छतों पे पानी इकट्ठा होता है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस, ये नॉलेज शायद अभी तक हमारे सिटीजन्स के पास नहीं है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना करना मुश्किल है। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल। धरती का लगभग 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में अगर देखा जाए तो मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है, और इस 1% पानी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको कैसे बचाएं और उसका वेस्टेज कैसे रोका जाए, ये एक चिंता का विषय है। भगत हॉस्पिटल के इस सामाजिक कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ परवीन की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।